बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाए और अपना पूरा जीवन इन जंत्रों मंत्रों में, तंत्रों में, इन पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, इन परिक्रमाओं में, इसी में अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले गए। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो समझ लो कि ये ज्ञान बहुत ही आसानी से समझ में आने लग जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, इसी को जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इंसान जन्म मिला है तो क्या करने के लिए मिला है, आज इसको अच्छे से समझेंगे ताकि सब जीवों का कल्याण हो, सब मालिक के बच्चों को जन्म मरण से मुक्ति मिले। हमारा यही उद्देश्य है। तो आज इसी ज्ञान को भरपूर समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सदगुरु जय। तो मालिक की दया आज जयपुर पे हुई है और जो मूल ज्ञान है कबीर साहब का, आज उसके ऊपर विचार करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कई बार समझाया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान है। एक ज्ञान है पवित्र ज्ञान, जिसको जगत ज्ञान कह देते हैं, जो जगत में प्रचलित है। आप कहीं भी चले जाओ, हिंदू धर्म में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। तुम्हें कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताने वाला मिल जाएगा। पाप से लेके पुण्य तक बताने वाला मिल जाएगा। पाप भी करवा सकता है तुमसे भगवान के नाम पे। क्या पता कोई ऐसा मिल जाए जो कह दे बकरे काट, माता को खुश करना है, भैरव बाबा को खुश करना है, दे बलि। तुम सोचोगे शायद सच में ऐसा खुश हो जाएगा। तुम गलती से पुण्य की जगह पाप करने लग जाओगे, वो भी भक्ति में शामिल कर दोगे कि ये तो बहुत बड़ा भगत है माता का, हर साल बकरा चढ़ाता है। ये नहीं पता कि हर साल अपनी कर्मों की जो ढेरी है उसको और बढ़ा लेता है, हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे भी हैं जो तुम्हें भक्ति के नाम पे तुम्हें कातिल बना दे, तुम कत्ल करते चले जाओ जीवों के। और अगर कोई नहीं भी कत्ल करवा रहा है तो क्या पता वो तुम्हें और कोई ज्ञान पकड़ा दे। कोई कहे कि नाम जपने से परमात्मा मिलेगा। अब भोला जीव है बेचारा, क्या करे, सोचेगा बाबा जी बैठे हैं, भगवा चोला पहन रखा है, कह रहे हैं राधे राधे करने से, राम राम करने से भगवान मिल जाएगा। अब बेचारा करे तो क्या करे, कर लिया विश्वास, चल पड़ा उनके रास्ते पे। क्या बन बैठा, जपी जपी बन बैठा। क्यों? क्योंकि जपी बाबा जी मिल गए उसको। थोड़ा आगे चला कोई तपी बाबा जी मिल गए, वो कहते नहीं, परमात्मा को पाना है तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, यात्राएं करो पैदल, हजारों किलोमीटर की यात्राएं करवा दी, भूखे रहना सिखा दिया, नंगे पैर चलना सिखा दिया, काया को कष्ट दिलवा दिया। सोच रहे अब परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये भी पवित्र ज्ञान में ही आता है। तो ये जब तब पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाने वाले भी आपको जीवन में मिलेंगे और बैठेंगे यहाँ पे। कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, कोई भी त्योहार आ जाए, देखो क्या होता है, पूरा गांव एक ही रास्ते पे चला हुआ है, वही जो कोई बता के चला गया। तो ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। मुसलमान धर्म में चले जाओ, वहां तुम्हें नमाजें सिखा दी जाएंगी, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 5 टाइम नमाज पढ़नी है, इससे अल्लाह मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, और तुम उसी में लग गए। ये भी पवित्र ज्ञान कहलाता है। तुम सिखों में चले गए, तुम्हें गुरुद्वारे में जाना सिखा देंगे, तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा देंगे, वाणियाँ गुनगुनाते फिरोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिखा देंगे। ये भी पवित्र ज्ञान में आता है। ईसाइयों में चले गए तो हालेलुया करना सिखा देंगे, बाइबल पढ़ना सिखा देंगे, ये भी पवित्र ज्ञान में आता है। यानी तुम कहीं भी चले जाओ,
तुम्हें पवित्र ज्ञान समझाने वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मूल ज्ञान बताने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि मूल ज्ञान कोई इंसान बता ही नहीं सकता। मूल ज्ञान कौन बताता है? मूल ज्ञान स्वयं परमात्मा बताते हैं, वही लीला करते हैं, वही तुम्हारे जीवन में नौतन सूरत रूपी संत को भेजते हैं। जो कबीर साहब है वो कौन है? नौतम सूरत है वो। नौतम सूरत का मतलब जो इस संसार को भी जानता है और अपने घर को भी जानता है। वो संसार में आके फंसता नहीं है जैसे हम और तुम फंस गए। सूरत तो हम भी हैं, लेकिन फंस गए हैं, और वो निकालने वाला है यहाँ से। इसीलिए ज्ञान गुदड़ी पढ़ोगे, उसमें आता है नौतम नाम साहिब का रूपा। अब ये नौतम क्या है? ये कबीर साहब का वो स्वरूप है जो हमें दिखाई देता है। जो काया धारण करके वो आ रहे हैं, वो कौन आ रहा है? नौतम सूरत आ रही है। परमात्मा नहीं आ रहा है, वो शब्द गुरु नहीं आ रहा है, क्योंकि परमात्मा शब्द गुरु अचल है, वो कभी चलता नहीं है। उसकी महिमा नौतम सूरत गाते हैं। क्या बोलते हैं? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये कबीर साहब गा रहे हैं कि आवे ना जावे, मेरा परमात्मा कभी आता जाता नहीं है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए एक लीला कर देते हैं जिसको नौतम सूरत की लीला कहते हैं। तो वही लीला हर बार होती है। सतयुग में सतसुकृत नाम से होती है, त्रेता में मुनिंद्र नाम से होती है, द्वापर में करुणामय नाम से होती है, और कलयुग में कबीर नाम से होती है। ये चारों लीलाएं चारों युगों में होती हैं। लेकिन इसका मतलब कोई ये मत समझ लेना कि कबीर साहब का नाम केवल कबीर ही है। वो सतसुकृत भी हैं, वो मुनिंद्र भी हैं, वो करुणामय भी हैं, वो कबीर भी हैं। ये चारों नाम क्यों धारण किए? क्योंकि चार युग अलग अलग थे, इसलिए चार युगों में चार नाम धारण कर लिए। अगर तीन युग होते केवल, सतयुग त्रेता द्वापर, तो कबीर नाम होता ही ना। क्यों? क्योंकि चौथा युग आया नहीं, तो नाम कैसे धरेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि कलयुग में कबीर कहाऊं, और कलयुग ही ना होता तो क्या कहते? कुछ भी नहीं। क्योंकि लोगों ने उनको केवल कबीर मान लिया है कि वो कबीर ही है उनका नाम। यहां तक कि निज नाम को भी कबीर मान लिया, यथार्थ नाम को भी कबीर मान लिया कि कबीर साहब का असली नाम है कबीर देव। उसी को जपवा रहे हैं, ओम सोम सत्य कबीर, ओम सोम सत्य कबीर। कबीर साहब का नाम कबीर भी नहीं है, उनका नाम क्या है? जाकर नाम अकहुआ भाई, अकहुआ, यानी जो कहने में नहीं आता। उनका नाम है अकह, अनाम, जो कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है जिस पर मालिक की कृपा हो, जिसका विवेक जगा हो। तो कई जगह इशारे किए कबीर साहब ने कि मेरा कोई नाम नहीं है भाई, मेरा कोई रंग रूप नहीं है भाई, मेरा कोई शरीर नहीं है भाई, हम कौन हैं? हम शब्द स्वरूपी हैं। तो वाणी भी आती है, शब्द हमारा रूप है। साहिब कह रहे हैं मेरा रूप जानना है तो शब्द को जान। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने ही। कहते हैं अगर तू मुझे जानना चाहता है, मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, तो ऐसे गुरु की शरण में जा जिससे मेरा विदेह स्वरूप ज्ञात हो, जो मुझे उस स्वरूप पे जानता है जो देह धारण करने से पहले मेरा स्वरूप है। उसको पकड़, उसको जान। और जो मेरे देही स्वरूप को मेरा स्वरूप मान बैठा है, वो अज्ञानता में जीता है। यानी जो दाढ़ी मूछों को, टोपी को, बाल को, खाल को, आंख, नाक, कान, पीठ, पेट को जो कबीर मान बैठे हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गरीबदास जी ने बहुत बार वाणियों में बोला है, नानक साहब ने बोला, रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से जिस ही बुझाए नानका जित हुए प्रसन्न। जिस पर मालिक प्रसन्न हो जाता है, उस पर ऐसी दया कर देता है कि वो उसके निज स्वरूप का बोध करवा देता है। वो रूप रंग से न्यारा साधो, रूप रंग से न्यारा, ऐसा गुरु हमारा साधो, ऐसा गुरु हमारा। कोई रूप ना रेख ना रंग, इनसे परे है वो। और वो क्या है? वो शब्द स्वरूप है।
लोग अनजाने में क्या कहने लग जाते हैं कि नितिन दास शरीर को नहीं मानता, यानी साकार को नहीं मानता, ये पक्का निराकार का भगत है, ये पक्का निरंकारी है, ये निराकार की पूजा करवाता है। जबकि हम क्या समझा रहे हैं 2010 से, अरे निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा। साकार भी और निराकार भी दोनों ही नहीं है परमात्मा। साकार तन है और निराकार मन है। इन दोनों से परे उस आत्म सत्ता को पहचानो, उस सत्य स्वरूप को पहचानो। और पहचानेगा कौन? ये जीव पहचानेगा, जीव जानेगा उसको। ये जीव आत्मा उस परमात्मा को जानेगा, तब कल्याण होगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि अचल आत्मा को जानो। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिरघाल। कहते हैं ऐसा गुरु धारण कर जो तुझे अचल का ज्ञान करवा दे। अचल जो चलता नहीं है। वो कबीर साहब की बात नहीं करेगा कि कबीर साहब की मूर्ति पूज लो, कबीर साहब की फोटो पूज लो। कबीर साहब भी चल के आ रहे हैं, संतो अविगत से चला आया। जब चल के आ गए तो अचल कहां रहे? ये वो स्वरूप नहीं है जिसकी पूजा करनी है। उनके सत्य स्वरूप को जानो, शब्द स्वरूप को जानो। बीजक में क्या लिखा है? शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते हैं शब्द हमारा, यानी मेरा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। तू शब्द का, तू भी शब्द स्वरूप है। अपने आप को जीव मान के बना बैठा हुआ, अपने आप को काया माया मान के बैठ गया। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। अब ये क्यों बोला? क्योंकि बड़ा अटपट ज्ञान है ये, जल्दी समझ में नहीं आता। कोई बच्चा स्कूल गया, पहला दिन टीचर ने बहुत कुछ समझाया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, घर वापस चला गया। माँ कहती क्या सीखा बेटा आज? अरे पता नहीं क्या क्या सुनाते रहे गुरुजी, समझ में नहीं आया कुछ। तो माँ कभी नहीं कहेगी कि बेटा तू दोबारा स्कूल मत जाना। क्या बोलेगी? कहेगी बेटा आज पहला दिन है, कल फिर जाना, परसों फिर जाना। धीरे 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 करके तुम्हें वो ज्ञान समझ में आने लग जाएगा जो आज नहीं समझ में आ रहा है। तू सड़क के मत आ जाना, स्कूल से छोड़ के मत आ जाना इस क्लास को, बैठना वहां पे, कभी ना कभी दया होगी। जिसके लिए बोला धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी ऐसा नहीं है कि आज ही आम बोए और तुम आज ही 100 घड़े डाल दो और कहो कि पेड़ नहीं निकल रहा, फल नहीं मिल रहा, ये तो बेकार है। ऐसा नहीं है, ऋतु आए फल होए। तो जब समय आएगा अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो इसीलिए क्या बोला कि धीरे धीरे रे मना। ये जल्दबाजी का ज्ञान, ये काम नहीं है। ये ज्ञान जल्दबाजी में समझ में ही नहीं आता। तो कह रहे हैं सुन मत जा सरक, भले तुझे नहीं समझ में आया। आज कितने लोगों के फोन आते हैं हमें, 1-1 साल से सुन रहे हैं लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा, विरोध करते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल से विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुन तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि तब भी सरकना मत, छोड़ना मत। भले तू विरोध कर रहा है लेकिन नितिन दास के सत्संग सुनते रहना। धीरे 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 परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाएगी कि हर बात समझ में आने लग जाएगी, हर बात। वो जयपुर वाले को देख लो, आज से 5-7 साल पहले हम समझाते थे कि गुरु देह नहीं होता है, गुरु शब्द होता है। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। नहीं समझ में आ रही थी। अब उसका गुरु जी बाहर आ गया। अब क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट वालों तुम कर लो, शरीर की कितनी सेवा करनी है, मेरा गुरु तो शब्द गुरु है, रोज आशीर्वाद दे रहा है। अब बताओ, अब कहां से शब्द गुरु आ गया तेरा? जब हम समझा रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समझ में आ भी रहा था, तभी तो आज मुंह से ये बात निकली। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि देर सवेर समझ में आएगा जरूर। तो देखो आ गया, भले हमारा समर्थन ना करे लेकिन बात का समर्थन तो कर दिया ना कि शब्द गुरु नाम की भी कोई चीज है। बेटा इसी को पाना है और इसको नहीं पाया तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए
कबीर साहब ने शब्द गुरु की महिमा गाई है, नानक साहब ने शब्द गुरु की महिमा गाई है, रविदास जी महाराज ने शब्द गुरु की महिमा गाई है। नानक साहब तो खुलेआम कहते हैं कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ग्रंथ गुरु, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई देही गुरु, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई राजा गुरु या प्रजा गुरु। वो कहते हैं शब्द गुरु और सुरत धुन चेला। लेकिन किसके बात समझ में आ रही है? किसी के भी नहीं। इन बातों को केवल वही समझ सकता है जिनके जीवन में शब्द भेदी गुरु आ गया है। वो तो 1 मिनट में समझ जाएगा कि किसकी बात चल रही है। नहीं तो हर इंसान गुरु के नाम पे शक्ल ढूंढ रहा है, शरीर ढूंढ रहा है, किसको गुरु बोलूं। अब किसी को कह दो ना ज्ञान गुरु है तो किसी के समझ में ही नहीं आ रही बात। तो शरीरों को गुरु वो मानते हैं जिनका बुद्धि विवेक बहुत छोटे लेवल का होता है, और शब्द को गुरु वो मानते हैं जिनका बुद्धि विवेक बहुत ऊंचे लेवल का होता है। तो कबीर साहब ने शब्द गुरु की महिमा गाई है। शब्द गुरु को हमेशा अंग संग बोला है। देही गुरु तो दूर भी हो सकता है, तुम जयपुर में हो, वो मुंबई में बैठा है, वो दूर भी हो सकता है। लेकिन शब्द गुरु वो कभी दूर नहीं हो सकता। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सभी के संगा, यानी शब्द गुरु सभी के संगा। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास रहेगा। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में गाते ही हैं लेकिन समझते नहीं है। अब इनसे पूछो परमात्मा कहाँ है, कहते हैं 16 संख योजन ऊपर। बताओ, वो कह रहा मैं तेरे पास में, और ये 16 संख योजन ऊपर बता रहे हैं। बस यही अज्ञान है। तो क्या करना है? अब उसको जानना है जो हमारे पास है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, यानी जो तुमने ठिकाने बना लिए भगवान के नाम पे, ठीक है, शुरुआत अच्छी है। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना हो तो कौन धार्मिक रहेगा यहाँ पे? फिर चाइना वाला हाल हो जाएगा। ना वहाँ कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा। वहाँ बस एक ही चीज़ है, खाओ कमाओ मर जाओ, खाओ कमाओ मर जाओ। इसलिए भी जीवन नहीं मिला है कि खाओ कमाओ मर जाओ। ये तो जानवरों वाला जीवन हो गया। पैदा हो गए, अब खा पी के बड़े हो जाओ, बच्चे पैदा करो और उसके बाद मर जाओ। ये तो जानवरों वाला जीवन है। अपना जीवन क्या है? इंसानों वाला जीवन क्या है? इंसानों वाला जीवन है कि अपने आत्म स्वरूप को जानो। महात्मा बुद्ध क्या बोल के गए? अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। इसका मतलब क्या है? कि महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाओ, उसके बाद उनकी पूजा करो, आगे दंडवत प्रणाम करो। जापान से लेके सिंगापुर, सिंगापुर से लेके मलेशिया, थाईलैंड, हर जगह जाके यही देखा मैंने कि महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां। एक तो बिग बुद्धा नाम का हांगकांग में बना रखा है, इतना बड़ा बुद्धा। बताओ, मतलब बड़ा बुद्धा बनाने का मतलब क्या है तुम्हारा? अपने भगवान को बड़ा साबित करना चाहते हो कि बाकी छोटी मूर्तियां हैं, मैं बड़ी मूर्ति बना दूंगा तो बड़ा वाला भगवान हो जाएगा। अरे वो कह रहे हैं अपो दीपा भवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ, अपनी मूर्ति बनाओ। तब तो समझ में आया कि तुम अपने दीपक स्वयं बन गए। तुम भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाते जा रहे हो, फिर तो वही ब्राह्मणों वाला काम हो गया। वो रामकृष्ण को बनाते रहे, तुम बुद्ध को बनाते रहे। ना वो अपना दीपक बन पाया, ना तुम अपने दीपक बन पाए। तो ये सांकेतिक ज्ञान क्या है? अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपने आत्मदेव को पहचान लो। वो तुम्हारे घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट परगट होए। यहां पर ये नहीं बोला कि किसी और की पूजा करनी है, कहते तुम्हारे घट में प्रकट हो जाएगा वो। और कैसे प्रकट होगा? जब तुम्हें ये समझ में आ जाए, तुम्हें ये बताने वाला गुरु मिल जाए कि वो तुम्हारे घट में विराजमान है। तो इसी को साहिब ने समझाया है, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, जंतर नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, हवन नहीं, यज्ञ नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज से निवृत्त हो जाओ, हर चीज को छोड़ दो। ठीक है, जो किया सो किया, अच्छी बात है। ABCD भी तो पढ़ी थी ना, LKG में पढ़ी थी। अब छूट गई कि नहीं छूट गई?
या आज भी इंग्लिश ऐसे पढ़ते हो जैसे कोई लिखा है, कोई भी नाम WHAT वर्ड लिखा है तो क्या ऐसे पढ़ोगे? W फॉर वॉल्फ, H फॉर हैन, A फॉर एप्पल, T फॉर टाइगर, ऐसे तो नहीं पढ़ोगे ना। अब WHAT को व्हाट कहोगे सीधे, तो छूट गया कि नहीं छूट गया वो बचपन वाला ज्ञान। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ठीक है, शुरुआती ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन सारी उम्र के लिए नहीं है ये कि तुम सारी उम्र इसी को लेके बैठे रहो। ये ज्ञान तुम्हें केवल एक मार्गदर्शन करता है कि भगवान नाम की कोई चीज है, अल्लाह नाम की कोई चीज है, वाहिगुरु नाम की कोई चीज है, गॉड नाम की कोई चीज है, बस इतना ही बताता है। आगे वो कहाँ है ये खोजना पड़ता है, ये तुम्हें वेदी गुरु बताएगा, तब समझो कि वो वस्तु मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो इसलिए बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। जिस किताब में तुम्हें पढ़ाया गया A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ना तो उसमें एप्पल था, ना उसमें बैट था, और ना उसमें कैट थी। वो एप्पल कहाँ था? वो पेड़ पे था। वो बैट कहाँ था? वो प्लेग्राउंड में था। वो कैट कहाँ थी? वो गलियों में थी। वो टाइगर कहाँ था? वो जंगल में था। लेकिन उसके चेहरे उस किताब में दिखाए गए, यानी एक नकल दिखा दी गई तुम्हें, और असल वहां पर नहीं है। इसी प्रकार मंदिर में जो मूर्तियां बनाई गई हैं ये उसकी नकल है। राम जी कैसे थे उसकी नकल बना दी, कृष्ण जी कैसे थे उसकी नकल बना दी, हनुमान जी कैसे थे उसकी नकल बना दी, और उसी को भगवान समझ लिया, बस यही गलती कर दी। वो तो एक नकल है, असल क्या है उसको जानना पड़ेगा। और वो भी शरीरों की नकल है, स्वरूप की नकल नहीं बना सकता कोई। कोई कहे राम जी की आत्मा का मंदिर दिखाओ, हनुमान जी की आत्मा की फोटो दिखाओ, शंकर जी की आत्मा का चित्र दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता। शरीरों का दिखा सकता है, आंख, कान, नाक, बाल, खाल दिखा दिया, लेकिन जो यथार्थ स्वरूप है, गीता पढ़ो अध्याय 2, हे अर्जुन तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है कि तू अपने आप को शरीर मान ले और मुझे भी शरीर मान ले। हे अर्जुन, जो मुझे नर रूप में मानते हैं, जो मुझे इंसान समझते हैं, वो मूर्ख हैं। मूर्ख की संज्ञा दी है वहां पे, अज्ञानी की संज्ञा दी है। यानी मुझे जो शरीर यानी इंसान मान रहा है वो मुझे जानता ही नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं। जहां पर ये बोला है ना कि हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो गए हैं, तू नहीं जानता और मैं जानता हूं, उसी का अगला श्लोक है कि मैं अजन्मा हूं। तो दो बातें कैसे कर रहे हैं वो? एक तरफ कह रहे हैं कि तेरे भी कई जन्म हो गए, मेरे भी कई जन्म हो गए, और अगले ही श्लोक में कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं। अब ये क्या बोला, ये क्यों बोला? क्योंकि दोनों श्लोकों में दोनों स्वरूपों का वर्णन हो गया। एक असत्य स्वरूप यानी नर स्वरूप, मेरे कई जन्म हो गए हैं, यानी मैं कभी राम बन के, कभी परशुराम बन के, कभी मैं बुद्ध बन के, कभी मैं कुछ बन के, वामन अवतार बन के, कई जन्म लिए मैंने, लेकिन मैं अजन्मा हूं, यानी आत्म स्वरूप में मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं तो अजन्मा हूं। जैसे वो अजन्मे हैं ऐसे ही हम सब अजन्मे हैं, हमारा कभी जन्म होता ही नहीं है। जन्म किसका होता है? शरीरों का। मरता कौन है? शरीर मरता है, जीव अजन्मा है। इसलिए बोला गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसका जन्म कैसे होगा? क्योंकि जन्म का मतलब ही मृत्यु है। जो जन्मेगा सो मरेगा, और जो जन्मा ही नहीं वो कैसे मरेगा? वो कभी नहीं मर सकता। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही। उत्पत्त परलय यानी ये काया उत्पन्न हो रही है, प्रलय में जा रही है, उत्पन्न हो रही है, प्रलय में जा रही है, और बीच में कौन फंसा हुआ है? जीव। अब ये खुद को जान नहीं रहा मैं कौन हूं, और अपने आप को काया मान के बैठ गया। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। बस यही है अज्ञान, इसी को खत्म करना है।
यानी अपने स्वरूप को जब जीव जानेगा, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भरमे 84, निर्भय कबहू नाही। बस एक ही प्रॉब्लम है इस जीव के साथ कि देह धारण करता है। आज जो देह धारण की है, इसको छोड़ देगा, अगली पकड़ लेगा, फिर उसको छोड़ देगा, फिर अगली पकड़ लेगा, फिर उसे छोड़ देगा, फिर अगली। बस ये रोग खत्म हो जाए तो ये अमर ही है, ये अविनाशी ही है, ये अपने सत्य स्वरूप को भूला बैठा है, इसलिए ये भटक रहा है। अब ये गुरुओं के पास जाता है, मुक्ति प्राप्त कर दे, गुरुजी मुझे मुक्ति दे दो, गुरुजी मैं मुक्त होना चाहता हूं। और गुरुजी क्या कर देते हैं, इसको मंत्रों से जोड़ देते हैं। गुरुजी इसको तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं कि बेटा ये नाम जप ले, कोई कह रहा राधे राधे जप ले। अब ये अमर जीव क्या पकड़ के बैठ गया, राधे राधे राधे। कोई कह रहा है अल्लाह अल्लाह जप ले। अब ये अमर जीव क्या पकड़ के बैठ गया, अल्लाह अल्लाह। कोई कह रहा है ओम कलियम हरियम शरियम जप ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या पकड़ के बैठ गया ये अमर जीव, ओम कलियम हरियम शरियम। यानी हर गुरु इस अविनाशी जीव से मंत्रों की साधना करवा रहा है, इसको अक्षर पकड़ाए जा रहे हैं। कभी हिंदी के अक्षर पकड़ लेता है, कभी अंग्रेजी के पकड़ लेता है, कभी अरबी के पकड़ लेता है, कभी किसी के कभी किसी के। लेकिन ये नहीं जान पाता कि अक्षर बड़ा कि जीव, ये अक्षरों से बने शब्द बड़े कि जीव बड़ा। कबीर साहब ने साखी में बोला, मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा कि जीव। इन शब्दों को कौन बना रहा है, इन शब्दों को कौन बोल रहा है, जीव बोल रहा है। जीवों के द्वारा ये शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो अविनाशी खुद है वो इन नाशवान शब्दों को लेके बैठा है, तो कैसे कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या करना है, इस जीव को ऐसा शब्द बताना है जिसको जीव ने उत्पन्न नहीं किया। जिसके लिए बोला, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को बुझे बिरला कोई। यानी ऐसा शब्द इस जीव को मिल जाए जिससे इसका कल्याण हो जाए। अब वो शब्द क्या है, वो नाम क्या है, वो ये मंत्र जंतर नहीं है। वाणी पढ़ो, संतो अविगत से चला आया, उसमें क्या बोले, कह रहे हैं शब्द स्वरूपी नाम साहिब का। यानी साहिब यानी परमात्मा। परमात्मा का नाम क्या है, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का। ये नहीं बोला कबीर साहिब नाम साहिब का, या सत सुकृत नाम साहिब का, या मुनिंदर नाम साहिब का, या करुणामय नाम साहिब का, बिल्कुल नहीं। क्या बोला, सत्य स्वरूपी। जो सत्य स्वरूप है वो क्या है, नाम साहिब का, वो है साहिब का नाम। यानी सत्य स्वरूप ही साहिब का निज नाम है, और वही निज नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब ये जो निज नाम है यही देने आते हैं कबीर साहब। यानी कोई मंत्र जंतर तंत्र देने नहीं आते। कबीर साहब तुम्हें तुम्हारा निज नाम देने आते हैं। समझा रहे हैं वाणी में, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा निज नाम चाहिए, और तुम्हारा निज नाम क्या है, सत्य स्वरूप। यानी तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा दे। और कौन लखा पाएगा, जिसको उसका सत्य स्वरूप पता हो। जो खुद मंत्रों में फंसा पड़ा है वो तुम्हें भी मंत्रों में फंसा देगा। इसलिए साहिब ने कहा, घर घर मंत्र देत फिरत हैं ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़ गए ये भवसागर में। अंत काल पछताना साधु देखो ये जगबौराना। यानी जो तुम्हें मंत्र दे रहा है वो झूठा गुरु है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा
हंस कैसे बनेगा? जब उसको अपना सत्य स्वरूप प्राप्त होगा। अभी कागा बना हुआ है, कागा भी एक स्वरूप है। किस रंग का स्वरूप है? काले रंग का। और कागा से हंसा किया तो क्या बदला? स्वरूप बदल गया। अब वो कागा नहीं रहा, अब वो अपने असली स्वरूप में आ गया। जैसे तुमने काली कमली ओढ़ ली तो लोग तुम्हें काला समझने लग गए और तुम अंदर से एकदम गोरे चिट्टे हो। बाहर से काली कमली वो तुम्हें काला दिखा रही है, लेकिन तुम अंदर से एकदम गोरे हो। अब क्या हुआ? जो काले को जान रहा है वो कागा को जान रहा है, और जो कमली हटा के तुम्हारे असली स्वरूप को, गोरे चिट्टे को जान रहा है, वो हंस को जान रहा है। तो दोनों एक साथ ही हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कागा से, यानी जब तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो तो तुम कागा बन जाते हो। तुम कागा से हंसा किया, और जब तुम अपने शरीर को अपना स्वरूप ना मान के अपने आत्म स्वरूप को अपना स्वरूप जान लेते हो तो तुम क्या बन जाते हो? हंसा। पहले भी हंसा ही थे तुम। कई लोग कहते हैं देखो ये कागा से हंसा बना रहा है नितिन दास, देखो इसका भी स्वरूप बदल रहा है। पहले काला था अब गोरा हो गया, और जो बदले सो माया। अरे वो पहले से ही गोरा था, वो मान बैठा था अपने आप को काला, वो पहले से ही गोरा था। अपने स्वरूप को जान लिया उसने तो वो हंसा बन गया, और जो नहीं जान पाया वो कागा रह गया। स्वरूप नहीं बदल गया, उसका नजरिया बदल गया। पहले वो अपने आप को शरीर मानता था, अब वो अपने आप को आत्मा जान रहा है। तो क्या पहले आत्मा नहीं था? क्या पहले भी आत्मा ही था। हंसा कागा बना बैठा था, अब कागावृत्ति को त्याग के अपने असली रूप में आ गया। तो इसको मूल ज्ञान कहते हैं। इसमें मंत्र जंतर वाला कोई खेल नहीं है, बल्कि जो तुम नाम जप रहे होगे वो भी छुड़वा दिए जाएंगे। छोड़ दे इसको, क्योंकि गुरु का काम है नाम छुड़वाना। कौन से वाले? असत्य नाम। और गुरु का काम है नाम लखाना। कौन सा वाला? सत्य नाम। तो कह रहे हैं सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा। उस एक नाम को जान ले जो सत्य है, और दूजे वाले को बहा दे जो तू हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के लेके बैठा है। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निहिचल भया, नहीं आवे नहीं जा। पहले चंचल हुआ पड़ा था, अब नीचल यानी अचल हो गया, अब आएगा जाएगा नहीं। इसी को समझना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो कबीर साहब इसी शब्द की महिमा गाते हैं। और शब्द कोई एक नहीं है कि कोई कहे हमारे गुरु भी शब्द कोई महान बता रहे हैं, तुम्हारा गुरु भी शब्द को महान बता रहा है। और पूछो कौन सा शब्द? तो कोई कह रहा है जाप, कोई कह रहा अजपा, कोई कह रहा अनहद। शब्दों में भेद है। कह रहे शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दरिग जीवन सो जीजे। यानी शब्दों शब्दों में भी बहुत बड़ा अंतर है। कुछ जाप शब्द लेके बैठे हैं, कुछ अजपा जाप शब्द लेके बैठे हैं, कुछ अनहद नाद शब्द लेके बैठे हैं, और बाकी सार शब्द की महिमा गाते हैं। तो तीनों को कबीर साहब ने छोड़ने की बात कर दी। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में। कौन सा? सार शब्द। वाको काल ना खाए, यानी अगर काल से बचना है तो सारे मंत्रों को त्याग दो। ये श्वास उश्वास की जो भक्ति चल रही है इसको त्याग दो, क्योंकि साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। मना कर रहे हैं कोई प्राण में मैं नहीं बैठा हूं कि तुम प्राण योग करने लग गए, तुम प्राणों में परमात्मा ढूंढने लग गए, नहीं मिलेगा। नई श्वासों की श्वास में, कह रहे हैं श्वासों में भी नहीं मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अगर भेदी गुरु मिल गया तो कहते हैं एक पल में बता देगा तुम्हें, तुम्हारी खोज पूरी हो जाएगी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उसके बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुमने पूरे विश्वास के साथ उस ज्ञान को समझना है, उसको जानना है, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो साहिब यही समझा समझा के चले गए, लेकिन ये जीव बेचारा समझ ही नहीं पाया। और ये सारा ज्ञान कैसे बोला उन्होंने? भाग
भाग के बताया सार शब्द के बारे में, आदि नाम के बारे में। तो वाणी में बोल के भी गए, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस वाणी को भी नहीं समझ पाए ये मूर्ख। ये कहते हैं मुझे, कहते हैं देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि आदि नाम हम भाग सुनाया, यानी आदि नाम एक मंत्र है जिसे भागा जाता है, यानी बोला जाता है। चलो मान लिया कि आदि नाम ये वाला मंत्र है, हुलुलुलुलुलु, किसको नहीं सुनाई दिया? सबको सुन गया ना। अब इसको कौन रिपीट नहीं कर पाएगा? हुलुलुलुलुलु। अब ये आदि नाम बोलने और सुनने वाली चीज नहीं है, यह है समझने वाली चीज। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब बताओ इसमें क्या समझना था? मैं कुछ भी भाग देता हूं, लो सत्य कबीर। अब इसमें समझूं क्या? जो दे दिया वो जपना है। मैंने भागा कलिंग कलिंग कलिंग, अब इसमें मैं समझूं क्या? जो दे दिया वो जपना है। मैं भागूंगा आऊं माऊं चाऊं, अब इसमें समझूं क्या? जो गुरुजी ने कह दिया उसको जपना है। लेकिन यहां जपने की बात नहीं कह रहे कबीर साहब, यहां सुनने की बात भी नहीं कह रहे कि आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव सुन नहीं पाया। सुनने का काम ही नहीं है यहां पे, यहां समझ की बात है। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि आदि नाम जपने का मंत्र ही नहीं है। आदि नाम तुम्हारा स्वरूप है। अब ये मूर्खों को समझ में ही नहीं आता कि शरीर के अलावा भी कोई स्वरूप हो सकता है, शरीर के अलावा भी हमारा कोई अस्तित्व है। यही समझ में नहीं आता इन लोगों को। तो करे क्या? आत्मा आत्मा तो सब कर रहे हैं। हाँ भगत जी आत्मा, हाँ भगत जी आत्मा। अब पूछो कैसी आत्मा? तो देते दांत निपोर। पूछ लो ना कि आत्मा कैसी होती है, अभी बता देंगे। आत्मा तुम्हारे जैसी होगी, जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसी आत्मा की शक्ल है। अच्छा, और कुत्ते की, बिल्ली की, सांप की, उसकी आत्मा कैसी होगी? तो कई मूर्ख क्या कहते हैं, कुत्ते की आत्मा कुत्ते जैसी होगी। अरे तू भी कुत्ता बना हुआ था किसी दिन 84 में, तू भी हाथी घोड़ा बिल्ली बकरा बना हुआ था। तो तू शरीर धारण करते करते तेरी आत्मा भी वैसी होने लग जाएगी, आत्मा भी बदल जाएगी। ये किसी को समझ में ही नहीं आ रही बात। इसीलिए बोला मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आत्मा का स्वरूप बदलता नहीं है हे अर्जुन, आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर बदलते हैं, करंट नहीं बदलता। शरीर बदलते हैं, करंट पंखे में आ गया तो पंखा चल रहा है, बल्ब में आ गया तो बल्ब चल रहा है, गीजर में आ गया तो गीजर चल रहा है, प्रेस में आ गया तो प्रेस चल रही है। शरीर तो बदल रहे हैं, लेकिन कहो कि करंट बदल रहा है तो वो नहीं बदल रहा, वो तो वैसे का वैसा ही है। इसी प्रकार आत्मा कभी नहीं बदलती। जिस शरीर को धारण कर ले वैसा ही खेल चलने लग जाता है। कुत्ते का शरीर धारण कर लिया तो भाव भाव कर रही है, बिल्ली का शरीर धारण कर लिया तो म्याऊं म्याऊं कर रही है, अभी इंसान का चूल्हा धारण कर लिया तो 52 अक्षर लेके बैठ गई है। यह जीवात्मा का खेल बता रहा हूं। तो इस आत्मा को समझना पड़ेगा, पहले जीव को समझना पड़ेगा, उसके बाद अपने अचल स्वरूप को यानी आत्म देव को समझना पड़ेगा, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो कबीर साहब ने सार शब्द की महिमा गाई, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी जो गुरु जाप देते हैं उनकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। खिर जाएंगे मतलब खंडित हो जाएंगे, ये सारी पूजा पाठ खंडित हो जाएगा, नाम खंडित हो जाएंगे। तो कह रहे हैं नाम जितने भी दिए गुरु जी ने ये सब खत्म हो जाएंगे। जाप मरे अजपा मरे, जो श्वासों में तुम्हें अजपा जाप पकड़ा दिया, कोई सोहंग सोहंग जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है श्वासों में, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह जप रहा है। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। अनहद नाद को भी खत्म कर दिया साहिब ने।
लेकिन बड़े बड़े पंथ बेचारे अनर्थ में फंसे पड़े। अनर्थ मतलब कानों में उंगलियां डाल के अंदर 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनना। कबीर साहब ने अनर्थ के ऊपर इतना अच्छा शब्द बोला, विवेकी एक पल में समझ जाएगा और अज्ञानी सुनकर भी धक्के खाएगा। क्या बोला? अनहद बाजा जम का थाना। परमात्मा का घर नहीं बोला इसको, जम का थाना। जैसे थानेदार का थाना होता है ना, जाना चाहता है कोई वहां पे? कोई नहीं जाना चाहता वहां। क्यों? पटे पड़ेंगे वहां पे, पटे पड़ते हैं और लठ बजते हैं वहां पे। तो कह रहे अनहद बाजा जम का थाना, यानी जम राजा का थाना है वो, वहां पे सबको रोक लिया उसने। इसी अनहद नाद में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उलझा के रख दिया। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, और सार शब्द धुन न्यारी गाजे। दोनों का निबेड़ा कर दिया कि ये 5 नाम अनहद बाजा, ये भाई जम का थाना है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। और सार शब्द न्यारी धुन गाजे, वो बिल्कुल न्यारा, इतना न्यारा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। यानी 3 लोक में उसकी जैसी कोई आवाज है ही नहीं, इतना न्यारा है। न्यारा यानी भिन्न, उसके जैसा यहां कुछ है ही नहीं। इसीलिए काल भगवान उसकी नकल नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। वो तुम्हें 5 तत्वों की नाद तो सुनवा सकता है, लेकिन सार शब्द उसके पास कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए कबीर साहब ने, जब काल के साथ वार्ता हुई, कबीर साहब ने कहा कि मैं अपने जीवों को बचाने के लिए आ रहा हूं। तो काल कहता कि अगर आप जीवों को ले जाओगे तो मेरी दुनिया तो खाली हो जाएगी, लेकिन आप लेके कैसे जाओगे, क्या करवाओगे? तो कबीर साहब कहते हम परमात्मा का नाम देंगे। कहते आप एक नाम दोगे, हम लाखों नाम देंगे, करोड़ों नाम देंगे। तो कबीर साहब कहते हमारा नाम जाप नहीं होगा, अजपा होगा। तो काल कहता हमारा भी अजपा होगा, सांसों में अजपा करवा देंगे, मुंह से नहीं जपवाएंगे। तो साहिब कह रहे हमारा नाम धुन होगा। वो कहता हमारा भी नाम धुन होगा, आपकी एक होगी, हमारी 5 हो जाएंगी। तो साहिब कहते हैं कि मेरी जो धुन है वो 3 लोक में वैसी कोई धुन होगी नहीं। वहां जाके काल भगवान फंस गया कि अब क्या करें। तो ये वही धुन है जिसकी कॉपी काल भगवान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीसरी दीक्षा तभी होती है जब गुरु से पूछो कि मुझे कैसी धुन मिली है, क्योंकि असली धुन को छोड़ के नकली धुन की हर कॉपी है। यहाँ पे जो असली धुन है उसके साथ कुछ और भी होता है, अनुभव ज्ञान है वो। जैसे अगर तुम्हें शेर दिख जाए तो दिख तो गया, उसके साथ कुछ और भी होगा ना। क्या होगा? झिग्गी बन जाएगी तुम्हारी, समझो। तो वो जो अनुभव ज्ञान होता है उससे क्या क्या हुआ ये पूछा जाता है, क्या क्या हुआ। और जब वो बताता है तो समझ में आ जाता है कि इसको असली नाम मिला है कि नकली नाम मिला है। यानी चीज तो तुम्हारे पास ही प्रकट होगी, लेकिन काल भगवान धोखा देने में 1 नंबर है। वो इतना बड़ा धोखेबाज है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा गुरु बन के खड़ा हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं जी गुरु जी तो हैं ये। आज रामपाल जी के चेले, मधु परमहंस जी के चेले, राधा स्वामी के चेले इसी में तो उलझे पड़े हैं कि आप कहते हैं गुरु जी जेल में, हमें तो रोज दर्शन होते हैं। अरे वो काल भगवान है जो तुम्हें दर्शन दे रहा है। इंदुमती को भी दिए थे, वो तो काल भगवान का भेद कबीर साहब ने बता दिया था इंदुमती को कि मैं जा रहा हूं, लेकिन बेटा काल भगवान मेरा रूप धारण करके आएगा। उसका माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। अब बताओ, ये सांकेतिक ज्ञान बता रहा हूं। वो आज तक छोटा माथा बड़ा नहीं हो पाया और पीली आंखें सफेद नहीं हो पाई। आज भी गुरु लोग यही बोलते हैं कि मेरे रूप में काल भगवान आएगा, उसका माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। बताओ, वो छोटे माथे को बड़ा नहीं कर सकता क्या? जब वो हर चीज की कॉपी कर सकता है तो इसकी क्यों नहीं कर सकता? असल में ये सांकेतिक ज्ञान है। कबीर साहब ने वहां ये बोला था, बेटा काल भगवान शरीर धारण करके आएगा, लेकिन मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। समझ जाना काल है, क्योंकि मैं देश स्वरूप नहीं, मैं विदेश स्वरूप हूं।
मैं काया स्वरूप नहीं, मैं शब्द स्वरूप हूं। इसीलिए बोला शब्द ना बिन से देही। और कहें कबीर हम शब्द सने ही, यानी मैं देह स्वरूप का प्रेमी नहीं हूं, हम शब्द स्वरूप के प्रेमी हैं, हम शब्द गुरु के प्रेमी हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। कितने भगत नए आए आज? हाथ खड़ा करो जरा। कहां से जुड़े थे पहले? हैं? कौन से गुरु जी से? कौन से गुरु जी से जुड़े हुए थे? कोई गुरु धारण किया था पहले? कौन गुरु जी थे? गरीबदास जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। छुड़ानी धाम वाले, कबीरपंथी। अच्छा अच्छा। और कौन आया पहली बार? और कोई है? किसी का कोई सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? पहली बार आया, नहीं समझ में आया? सत्संग सुन रहे हो लगातार? बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ बोलो। ये जो ओम शब्द है, ओम शब्द, ओम शब्द क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ओम को भी जान लो, साथ में सोहम को भी जान लो, क्योंकि इन दोनों का मेल मिला हुआ है। हाँ, ओम और सोहम क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे सोहम शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अब यहाँ 3 शब्द हो गए, एक वो जो आपने पूछा ओम, एक सोहम और एक सार शब्द। ये तीनों शब्दों का खेल है सारा। इसी को गीता में बताया कि 3 पुरुष हैं। कौन कौन से? क्षर पुरुष यानी ओम, अक्षर पुरुष यानी सोहम, और परम अक्षर पुरुष यानी सार शब्द, जिसको सत्य कह देते हैं। ओम क्या है? ओम हमारी काया है। ओ हम काया मर मर जाए। सोहम क्या है? सोहम जीव है। सोहंग फिर गोता खाए। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। पहले तो ये समझ लो कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये लोगों ने मंत्र बना दिया। वेद पुराणों में ओम का जिक्र आता है मंत्र के रूप में, जबकि ये तत्व है। ओम तत्व है, सोहंग तत्व है, सार तत्व है। ओम कौन सा तत्व है? ये पंच भौतिक तत्व ओम है। ओम मारे ओम मरे। अभी 2 लोग लड़ने लग जाए आपस में, एक ने मार दिया और एक मर गया। कौन मरा? ओम मारे ओम मरे, यानी काया ने काया को मार दिया। और जो सोहंग था वो क्या कर रहा है? सोहंग लख 84 फिर है। ये काया छोड़ दी क्योंकि मर गई काया, अब चला गया 84 में। तो ये ओम और सोहम का खेल चल रहा है यहाँ पे। ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये ओम सोहंग है, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बैठा हुआ है। ये रामपाल जी वाला अक्षर पुरुष नहीं है, 5 संत ब्रह्मांड का मालिक। ये अक्षर पुरुष क्या है? ये तुम्हारी सूरत है, जीव है। इसी को साहिब ने समझाया कि ओम यानी ये काया और सोहम यानी ये जीव। देखो बोला ना, माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ओ हम सोहम का है खेला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। कहां लिखी है वाणी? कहां लिखी है? गरीबदास जी ग्रंथ में है ये कि माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम काहे खेला। ये सृष्टि का निर्माण बता रहे हैं वो, ये सृष्टि रचना है। आदि माया निरंजन भाई, यानी ये दोनों भाई बहन हैं। क्यों? एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही परमात्मा से पैदा हुए हैं, इसलिए दोनों भाई बहन हो गए। आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, यानी 3 गुणों को पैदा करके सृष्टि बना दी। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण, शंकर तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। चेला क्यों बोला? क्योंकि गुरु का हर हुक्म माना जा रहा है, जो कहते हैं वो कर रहे हैं। ब्रह्मा को कह रहे हैं सृष्टि बना, ब्रह्मा सुबह से लेकर शाम तक सृष्टि बना रहा है। विष्णु जी को कह रहे हैं सृष्टि को पाल, वो पाल रहा है। शंकर जी को कह रहे हैं कि
शुरुआत कर, लगा नंबर सबका। वो लगा रहा है नंबर। ये चेले बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। ये सारा संसार किसका खेल है? ओम और सोहम का। ओम क्या है? ये काया। सोहम क्या है? ये जीव। अब दृष्टि लगाओ, दुनिया में कहीं भी हाथी आया तुम्हारे सामने, भागा भागा, कौन आ रहा है? ओम और सोहम। शेर आया तुम्हारे सामने, कौन आ गया? ओम और सोहम। कोई आदमी आ गया, कोई चिड़िया आ गई, कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, चींटी आ गई, कोई सांप बिच्छू आ गया, कौन आ गया? ओम और सोहम। क्योंकि सारा खेल ही ओम सोहम का है। अब इन दोनों से न्यारा कौन है? क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों से परे कौन है? परम अक्षर पुरुष। वो कौन है? अरे सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। कह रहे सोहम से ऊपर भी कोई और है, यानी जीव से भी परे कुछ है। कबीर पंथ में जो पारक पंथ वाले हैं, पारक सिद्धांत वाले, ये जीव से आगे किसी को नहीं मानते। ये कहते जीव ही ये जो कुछ है, जीव भी आदि अनादि और ये पांच तत्व भी आदि अनादि, यही अज्ञान है। जबकि कबीर साहब कह रहे हैं आदि अनादि कौन है? एक है। दो आदि अनादि नहीं हो सकते, क्योंकि आदि अनादि कौन है? जगदीश है। दो आदि अनादि हो गए तो इसका मतलब कितने जगदीश हो गए? दो जगदीश हो गए। यानी पारक सिद्धांत वाले दो जगदीश मान के बैठे हैं। अब पारक सिद्धांत वालों के लिए कबीर साहब ने बीजेपी में क्या बोला? भाई रे दो जगदीश कहां से आया और कहो कौन बौर आया। अब ये जो खुद बौराए बैठे हैं, ये दुनिया को कहते हैं कि दुनिया बौराई हुई है, ये खुद ही बौराए हुए हैं, क्योंकि इनको जीव से आगे का ज्ञान नहीं पता। इनको नहीं पता कि पीव भी कोई चीज है। लेकिन वाणी गाते हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब इनसे पूछो पीव कहां है? जीव तो पता लग गया, बंधन में है। कौन से बंधन में? जड़ और चेतन के बंधन में। पीव कहां है? ये कभी नहीं बता सकते। पीव कहां है? बंधन मुक्त है। इसलिए साहब ने कहा कि जीव जीव की पूजा करने में लगा है, यानी बंधा बंधे को पूज रहा है, कभी मुक्त नहीं हो सकता। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की तो पल में लेट छुड़ाए। यानी तुम्हें ऐसा ज्ञान मिलेगा जो निर्बंध होगा, यानी जो काया में बंधा हुआ नहीं है। और तुम्हें किसकी पूजा करवाई जा रही है? जो काया में बंधा हुआ है। तुम्हें भगवान भी ऐसा बताया जा रहा है जो काया में बंधा हुआ है। काया के अंदर भगवान बताया जा रहा है तुम्हें, यानी परमात्मा कहां है? इस काया रूपी जेल के अंदर कैदी बना के रख दिया इन लोगों ने, जबकि वो कैदी नहीं है। कैदी कौन है? कैदी हम हैं। और जेल कहां है हमारी? ये काया ही जेल है। संतों निरंजन जाल पसारा, 5-25 तीन का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो। कितना क्लियर बता दिया, तुमको राखे हो, हमको नहीं। जो बता रहा है उसको भी नहीं रख सकता काल भगवान इस 5 तत्व के पिंजड़े में। हाड चाम लहू ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। उन्होंने हर चीज बताई है, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाए, तो करे क्या। चलो अब समझ में आ गया। ओम केवल मंत्र नहीं है, मंत्र बना दिया है। जैसे राम कौन है? दशरथ जी के पुत्र, यानी तत्व है वो। तभी तो देख के पहचानोगे। अब पानी को देखोगे तभी तो कहोगे ना पानी है, मिट्टी को देखोगे तभी तो कहोगे मिट्टी है, यानी तत्वों का नाम रख दिया गया है। इसी प्रकार राम किसका नाम रखा? जो बच्चा पैदा हुआ उसको जो कोई देखेगा कहेगा राम जी हैं। मंत्र नहीं है, मंत्र तो बना दिया इन लोगों ने, राम 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 राम। इसी प्रकार ओम कोई मंत्र नहीं है। ओम इस काया को कहते हैं, ये काया ही ओम है।
जब कहते हैं ना पंचअक्षरी मंत्र है, ये पंचअक्षरी पंच तत्व का भेद है। इन्हीं 5 अक्षरों से इन 5 तत्वों की रचना है। यानी 5 तत्वों को ही जब मिला देते हैं तो ओम बन जाता है। और सोहम कोई मंत्र नहीं है, ये तत्व है। कौन सा तत्व है? जीव तत्व है ये। इसीलिए कबीर साहब की वाणी पढ़ोगे ज्ञान गुदरी, ओ हम सोहम तत्व विचारा, मंत्र विचारा नहीं बोला। यानी ओहम और सोहम कौन सा तत्व है, विचार करो। ओहम क्या है? ये पंच भौतिक तत्व ओहम है, और जीव रूपी सोहम है। ओहम सोहम तत्व विचारा, जब तुमने इसको विचार लिया, समझ में आ गया, तो ये मंत्र रहे ही नहीं, ये तत्व बन गए। सोहम सोहम मंत्र तब तक रहेगा जब तक तुम सोहम को जान नहीं रहे, और जब तुम सोहम को जान लोगे ये मंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तुम ही हो। इसी को बोला परम तत्व का ध्यान धर, सोहम अपया। तू ही सोहम है, तू क्या सोहम सोहम रट रहा है? अपने आप को जान, जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। बस तू अपने आप को भूला बैठा है और वो अपने आप को जान रहा है। बस इतना सा खेल है। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा